सो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस एक्सेल में स्टैटिकल फंक्शंस क्या होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं और उनको यूज़ कैसे करते हैं। सो विथ एक्सप्लेनेशन, सिंपल एग्जांपल के साथ में इस वीडियो में स्टैटिकल फंक्शन को सीखने वाले हैं। सो चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। सो आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ मेरे ये स्टैटिकल फंक्शंस है, ये मैंने मेंशन किए हैं, जैसे सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ। और उसी के अलग से क्राइटेरिया है कि सम इफ्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, मोर देन वन अगर कंडीशन होगी तो हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। सेम फॉर काउंट इफ्स एंड एवरेज इफ्स। सो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास में कुछ डेटा सेट है, यहाँ पे मैंने नेम मेंशन किया है और उनके स्कोर्स क्या है वो मेंशन किया है। सो आप देखेंगे कि मुझे सम करना है। सो ये मेरा एग्जांपल है कि मुझे सम चाहिए किसी कंडीशन के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सम इफ यूज़ करूँगा और मेरी कंडीशन है कि ऐसे स्कोर्स कितने हैं विच इज़ लेस देन 45। ओके। सो इसे हम फॉर्मूले में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। सो मैं यहाँ पे इक्वल टू सम इफ, ओके, सम इफ मेरा रेंज जो है वो मैं दे देता हूँ स्कोर्स का। मैं कॉमा दूंगा, देन मेरा क्राइटेरिया होगा लेस देन 45 और मैं इसे एंटर प्रेस करता हूँ। एक सेकेंड, सो ये एरर दिखाया था। सो हमें इसे इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन करना होगा, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा, देन ब्रैकेट क्लोज। देन मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ वैसे ही आप देखेंगे 100 आ गया है। सो एक बार हम चेक करते हैं तो ये 10, 20, 30, 40, सो 45 से कम इतना ही है। सो आप देखेंगे इनका सम जो है वो 100 है। सो या देन नेक्स्ट चलते हैं कि हमें टोटल स्कोर चाहिए पूजा का। सो आई थिंक ये मैंने हाईलाइट किया है पूजा को। सो पूजा के एक बार स्कोर है 20, देन नेक्स्ट स्कोर है 45। सो ये हो जाएगा 65। सो अभी देखते हैं हम 65 कैसे लाते हैं। तो सम इफ, ओके, सम इफ रेंज हम देंगे, टोटल स्कोर चाहिए पूजा का तो हम रेंज देंगे नेम का, फिक्स कर दूंगा इसे। देन मैं मेन पूजा दे देता हूँ। देन मुझे सम चाहिए इसका। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये 65 आपको आ गया है। सो आप इससे पॉज करके एक एग्जांपल आप ट्राई करके देखिए सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। देन हम काउंट करेंगे, नेक्स्ट हम काउंट इफ का देखेंगे। सो हम आपको काउंट करना है कि लेस देन 45 में कितने आपके स्कोर्स हैं, ठीक है, या लेस देन 45 स्कोर्स कितने लोगों ने बनाए हैं। तो सिंपली काउंट इफ, ओके, आपका रेंज ये हो जाएगा। ओके, देन आपको क्राइटेरिया देना है ब्रैकेट में 45 से कम के स्कोर्स कितने लोगों ने बनाए हैं। देन या एक सेकेंड, मैंने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं किया है, ब्रैकेट क्लोज। देन जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ आप देखेंगे 4 लोगों ने जो है वो 45 से कम स्कोर बनाए, जैसे आप देख सकते हैं हीरेन, पूजा एंड ऐश्वर्या एंड सचिन। तो ये 45 से कम स्कोर 4 लोगों के हैं। सेम अगर आपको एवरेज चेक करना है, एवरेज ऑफ नंबर लेस देन 60, सो 60 से कम स्कोर्स वालों का एवरेज कितना है। सो आप एवरेज इफ चेक करेंगे, आप रेंज दे देंगे यहाँ पे। जैसे ही सी ये पैटर्न जो है वो सबका सेम है, बस नेम चेंज है, कंसेप्ट चेंज है, दैट्स इट। सो आपको क्राइटेरिया देना है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या होगा आपका कि जितने लेस देन 65 है तो इन्वर्टेड कॉमा लेस देन 60 है, सॉरी माय बैड। देन आपको एवरेज रेंज देनी है, आई थिंक, क्या नहीं है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। सो आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सिंपली एंटर करेंगे तो जितने 60 से कम स्कोर्स आया है उनका एवरेज है 32.5। सो इस एग्जांपल के साथ में हमने देखा सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सम इफ्स को, काउंट इफ्स को और एवरेज इफ्स को विथ मल्टीपल कंडीशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल के साथ में। सो यहाँ पे सेम हमारे पास में नेम्स है, उनके स्कोर्स है और यहाँ पे मैंने डेज का कॉलम जो है वो ऐड किया है। सो देखते हैं सम इफ जो है, तो सम इफ की मेरी 2 कंडीशन है सम इफ्स की। एक तो नेम जो है वो मेरा पूजा होना चाहिए और पूजा का स्कोर ट्यूसडे को क्या था वो मुझे चेक करना है। तो मैं चेक करूँगा सम इफ, एक सेकेंड, सम इफ, ठीक है। सो ये मेरी सम रेंज मुझसे पूछेगा तो ये मैं दे देता हूँ कॉमा। देन मेरा क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो मेरा क्राइटेरिया रेंज जो है ये नेम लिस्ट हो जाएगा, इससे भी मैं फिक्स कर देता हूँ कॉमा। देन मेरा क्राइटेरिया जो है वो है पूजा, इसको कॉमा कर देता हूँ, ठीक है। देन मेरा नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है मेरा डेज, कि वो ट्यूसडे होना चाहिए, ठीक है।
देन मैं अगेन इसे फिक्स कर देता हूँ। देन मेरा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया रेंज में से मेरा क्राइटेरिया क्या है, तो ये ट्यूसडे है। सो आप देखेंगे जैसे एंटर प्रेस करता हूँ, ट्यूसडे को पूजा का स्कोर था 65। सो आप देखेंगे पूजा का जो स्कोर है ट्यूसडे को वो 65। सो जैसे मैंने हाईलाइट किया पूजा, एक ट्यूसडे को उसने 20 स्कोर बनाया था, देन नेक्स्ट ट्यूसडे को उसका स्कोर था 45, तो इसका सम होता है 65। देन सेम आप भी ट्राई कीजिए सचिन और मंडे को। तो आपकी कंडीशन है कि नेम सचिन होना चाहिए एंड डेज होना चाहिए मंडे। सिंपली सबमिट्स आप काउंट करेंगे, आप सम रेंज दे देंगे, ठीक है, कॉमा। देन आपका क्राइटेरिया रेंज क्या होगा, नेम होगा, देन कॉमा, ये होना चाहिए सचिन, कॉमा। देन सेकंड डेज का जो आप क्राइटेरिया देंगे, डे होना चाहिए मंडे। जैसे आप एंटर करते हैं 103, तो आप सचिन को देखेंगे कि एक 63 सचिन का स्कोर था मंडे को, एंड नेक्स्ट था 40। तो ये 63 और 40, 103 आपका आ गया। सो नेक्स्ट हम चलते हैं काउंट फंक्शन की तरफ। तो काउंट टिप्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, सो काउंट टिप्स के लिए हमारे पास में दो कंडीशन है। एक तो वो जो नंबर है वो लेस देन 50 होना चाहिए बट ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। तो ऐसा हमें नंबर काउंट करना है कि ऐसे स्कोर्स कितने लोगों के हैं। सिंपली हम काउंट टिप्स जो है उसे करते हैं, क्राइटेरिया, आपका क्राइटेरिया रेंज जो है वो, कॉमा, आपका क्राइटेरिया क्या है कि वो लेस देन 50 होना चाहिए। देन आपका अगेन क्राइटेरिया रेंज जो है वो, और ये जो है ग्रेटर देन 20 होना चाहिए, ठीक है। एंटर जैसे ही करते हैं तो ऐसे तीन स्कोर्स है आपके पास में, लेस देन 50 एंड ग्रेटर देन 20 के। सो नेक्स्ट हम चलते हैं एवरेज के लिए। तो टोटल एवरेज आप इसका जानना चाहते हैं तो सिंपली आप एवरेज पे क्लिक करेंगे और सिंपली आप दे देंगे कि तो ये आपका एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज स्कोर इज़ 40। अगर आप देखते हैं सचिन का मंडे का एवरेज क्या था, तो एवरेज इफ आप देखेंगे यहाँ पे एवरेज इफ्स, आप एवरेज की रेंज दे देंगे, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज, नेम रेंज का, कॉमा, सचिन होना चाहिए। देन आपका सेकंड क्राइटेरिया होगा मंडे, ओके, वीक डेज। देन सेकंड क्राइटेरिया आपका हो गया मंडे। सो आप देखेंगे एंटर जैसे ही करेंगे वैसे ही सचिन का एवरेज स्कोर है मंडे के दिन 51.5। सेम अगर आप चेक करेंगे पूजा का ट्यूसडे का स्कोर, सो एवरेज इफ आप देखेंगे रेंज, एवरेज रेंज देंगे, ठीक है। देन इसके बाद में आप नेम रेंज देंगे, पूजा का स्कोर आपको चाहिए, और पूजा का स्कोर आपको चाहिए ट्यूसडे का। हम ये देखेंगे, सो ट्यूसडे जैसे ही मैं एंटर करता हूँ वैसे पूजा का मेरा एवरेज स्कोर आ जाएगा 32.5। सो आई थिंक आपको ये अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, कैसे हम स्टैटिकल फंक्शंस को यूज़ करते हैं, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स को, एवरेज इफ्स को, और सम इफ और सम इफ्स को। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।